स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल सोशल बिकू पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को जिस क्षण का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है। यानी EPS 95 पेंशनर्स या फिर जो EPF सब्सक्राइबर्स हैं, जो CBT की मीटिंग थी वो संपन्न हो चुकी है। यानी CBT की मीटिंग अब 11 और 12 को थी, वो 230वां CBT मीटिंग संपन्न हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको कुछ जो है ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें क्या की डिस्कशन हुआ है। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वेबसाइट है socialbiku.co, www.socialbiku.co की वेबसाइट पे जाके भी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं कि 230वां जो CBT की बैठक हुई उसमें क्या डिस्कशन हुआ। मैं आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट्स मुझे मिला है, काफ़ी लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज भी प्राप्त हुआ है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्कशन क्या हुआ है CBT की मीटिंग में। और आपको बता दें कि PIB जो है के ज़रिए ये रिलीज़ किया गया है। ये की डिस्कशन पॉइंट्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ और मैं आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि 230वें मीटिंग के चेयर पे थे CBT की मीटिंग में, जो कि गुवाहाटी में संपन्न हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम सभी का जो है प्रयास सफल रहे। चलिए, द 230th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPF वॉज हेल्ड टुडे ड्यूरिंग द AKAM Iconic Week in Guwahati under the chairmanship of Shri Bhupender Yadav, Union Minister of Labour and Empowerment and Environment, Forest and Climate Change, Chairmanship of the Shri Rameshwar Teliji, Union Minister of State for the Labour and Empowerment, Petroleum and Natural Gas, and Co-Chairmanship of Shri Shunil Bhartwal, Secretary of Labour and Empowerment and Member of Secretary of Srimati Neelam Samyo Rao, Central PF Commissioner. Apart from the interest rate and the central board took following the key decision. तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ उनके पर्चे के बारे में बताया गया है। अगर इस पैराग्राफ में आपको बताऊँ तो इसमें पर्चे के बारे में बताया गया, जो भी आपके CBT के चेयरमैन रहे हैं, यानी जो मिनिस्टर रहे हैं, जिन सभी का नाम मैंने आपको लिया है, तो उन सभी का पर्चा बताया गया। और अब यहाँ पर बताया गया है, ये लास्ट वाली पॉइंट में आप देखिए, इंटरेस्ट रेट मैंने बता दिया पहले ही कि वो अब 8.10 का हो गया। इसके अलावा और क्या डिस्कशन हुआ है वो आपको फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग द फॉलोइंग की डिस्कशन वर टेकन। मीटिंग में ये डिस्कशन किया गया है। सबसे पहला डिस्कशन लिया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। तो द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2020-21 एंड द बजट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2022-23 फॉर द स्कीम्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द EPFO। तो बोर्ड ने अप्रूव किया है रिवाइज जो एस्टिमेट्स था, जो कॉस्ट एस्टिमेट्स होता है बजट के लिए, यानी EPFO की जो स्कीम्स होते हैं और जो उसमें स्कीम्स चल रहा है उसके लिए कितना बजट आएगा, उसके लिए वो उन्होंने अप्रूव किया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, द बोर्ड रेक्टिफाइड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर द एक्सटर्नल concurrent ऑडिटर custodian and the tenure of SBI, MF, UTI, MF and ETF manufacturers till 31/3/2022 or till the appointments are made whichever is earlier। तो ये तो कुछ इसके लिए जो है इस पर एक्सटेंशन दिया गया है उनको टेन्योर के, यानी जो SBI MF था, UTI MF था, इन सभी को 31/3/2022 तक के लिए, या फिर जब तक कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक के लिए इसको एक्सटेंशन दिया गया है। अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। द बोर्ड वॉज इन्फॉर्म दैट द redemption of equity investments was carried out during the month of February 2022, which resulted in the realization of a capital gains of rupees 5529.7, यानी 5529.7 करोड़, which will include in the income of financial year 2020-21-22. The annualized rate of return on this investment was 13.91. This is the highest in the last 3 years. तो ये जो बोर्ड के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द बोर्ड रेक्टिफाइड द डिसीजन ऑफ रिडीम द नॉन कन्वर्टेबल डेप्टिन्योर्स, यानी NCDs of the Air India in EPFO portfolio. The redemptions had helped EPFO realize 8,944.32 crore against the face value 77
2.50। तो यहाँ पर वो जो एयर इंडिया का मर्ज हुआ है उससे रिलेटेड ईपीएफओ की जो बातें रही हैं वहाँ पर ये किया गया है। उसके बाद है अगला जो एजेंडा है, द बोर्ड अप्रूव द एग्जिट पॉलिसी एंड द रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर द एग्जिस्टिंग फ्रॉम द डाउनग्रेड ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर कुछ है, उन्होंने उसको भी अप्रूव किया है। जो SOP होता है बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, तो उसको सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको किस हिसाब से हमें टिकल करना है, क्योंकि आप आजकल के समय में साइबर जो है क्राइम काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस तरह की संस्थाएं, सर्वर हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, इन सभी को सिक्योर करने के लिए क्या SOP होना चाहिए उसके ऊपर जो है अप्रूव किया गया है। द बोर्ड अप्रूव द एनहेंसमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ CPSC इन एक्सटिप्योर डिट्योर अंडर द बजट हेड कैपिटल एक्सपेंडिट्योर हायरिंग द ऑफिस अकोमोडेशन। तो ये तो बोर्ड का है फाइनेंशियल पावर के लिए, वो एक CPFC को दे दिया गया है। अब यहाँ पर अगला हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। द बोर्ड अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ HR एस्टेब्लिशमेंट एडहॉक कमेटी पेविंग द वे फॉर द प्रमोशन ऑफ डाइंग कैडर्स flying of vacancy in the group B and C cadres in the time of boundary manners transfer policies of the commissioners cadre and training policy and capacity building. The plan of EPFO were approved. Welfare funds allocated. Sports cultural activities will be enhanced by 5%. Sports quota vacancy will be filled up with the suitable candidates and the objective criteria will be lead डाउन फिलिंग दिस वैकेंसीज। ये हो गया पूरा बोर्ड का, मतलब EPFO की जो वैकेंसीज फिल करनी है, 5% आपके स्पोर्ट्स कोटा से भरने हैं, इन सब के ऊपर भी अप्रूव किया गया है। अब मैं थोड़ा सा इन सब पॉइंट्स को आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में अगला पॉइंट है, ये भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिकली वो पॉइंट्स के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। पेंशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ऊपर आप सभी चर्चा चाहते हैं। तो ये रेड में आप देख पा रहे हो, ये है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। द बोर्ड अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म्स। पेंशन रिफॉर्म से जुड़ी हुई ये बात है। टू कंस्टिट्यूट द टास्क फोर्स ऑफ एक्सपर्ट इन द फील्ड द पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटीज टू जस्ट पॉसिबल मेजर टू इनहेंस द बेनिफिट्स फ्रॉम EPS 95। This task force will include member of PF, RDA, LIC, VVG and LI, 2 independent authorized chief investment officer of some reputed investment firms, mutual fund house, financial or any other expert। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है बोर्ड ने कह दिया, अप्रूव किया है, रिकमेंडेशन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म्स जो है एडहॉक कमेटी की रिकमेंडेशन है। और रिकमेंडेशन क्या दिया एडहॉक कमेटी ने कि एक जो है टास्क फॉर एक्सपर्ट्स की एक टास्क फोर्स जो है वो गठित की जाएगी फील्ड द पेंशन, जो कि सोशल सिक्योरिटी सजेशन और जो बेनिफिट है EPS 95 का वो इन्हेंस करने के लिए एक टास्क फोर्स की गठित करना जो है इस बोर्ड ने अप्रूव किया है। और ये पेंशन रिफॉर्म का मतलब यही है कि यहाँ पर जो है रिफॉर्म किया ये गया है कि जो एडहॉक कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप एक टास्क फोर्स का गठित करिए जो कि इन सब फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इसके ऊपर सजेशन देंगे और उसके बाद अपने एक्सपर्ट अपनी राय देंगे, उसके बाद कोई इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड में। ये कहने का तात्पर्य है। आप इस चीज़ को समझिए कि इस रेड येलो कलर की लाइन को आप देखिए, टू कंस्टिट्यूट द टास्क फोर्स ऑफ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ द पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी टू सजेस्ट पॉसिबल मेजर टू इनहेंस द बेनिफिट फ्रॉम द EPS 95। तो एक टास्क फोर्स के लिए अप्रूव किया गया है CBT में कि वो डिसाइड ये करेगा कि कितना क्या क्या बेनिफिट जो है EPS 95 को बढ़ाना है। अब इसमें ये मेंबर के बारे में बताया गया है, जो मेंबर है PF, RDA, LIC और बाकी वगैरह वगैरह। तो ये रहा है आपके पेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा जो कि CBT में अप्रूव किया गया है। मैं समझ रहा हूँ काफ़ी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, जो मैंने सीधे आप लोग को सीधे हाईलाइट दिखा दिया। तो ये रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। तो पेंशन रिफॉर्म के ऊपर यही जो है अप्रूव किया गया है CBT में, और मैं एक छोटा वीडियो भी इसके रिगार्डिंग लेके आने वाला हूँ जल्दी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। धन्यवाद आप सभी का।